हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज की अपडेट है आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, साथ ही नई रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट दी जाएगी। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। पहली अपडेट देना चाहूँगा दोस्तों हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम के बारे में, और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा विषयवार अंक देकर प्रमोट करने पर मंथन। सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड भी हाई स्कूल परीक्षार्थियों को विषयवार अंक देकर प्रमोट करने पर मंथन कर रहा है। इसीलिए सभी 27,000 से अधिक माध्यमिक कॉलेजों में छमाही व प्री बोर्ड परीक्षा के विषयवार अंक मांगे गए हैं। हकीकत यह है कि कोरोना संक्रमण के दौर में माध्यमिक कॉलेज 2020 में साल के अंत में जैसे तैसे खुल पाए थे, ऐसे में छमाही परीक्षा अधिकांश कॉलेजों में हुई ही नहीं। वहीं हाई स्कूल व इंटर के परीक्षार्थियों की रुचि प्री बोर्ड इम्तिहान पर नहीं होती। इस बार जरूर सख्ती रही, फिर भी सभी के वास्तविक अंक मिल पाना बेहद मुश्किल है। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 इस वर्ष अभी नहीं हो सकी। कोरोना के जिस तरह के हालात हैं उसमें जल्द परीक्षा कराना संभव नहीं लगता। शासन के निर्देश पर यूपी बोर्ड हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को प्रमोट करने की तैयारी में है, यानी 10वीं की परीक्षा निरस्त करने का ऐलान सरकार कर सकती है। बोर्ड के 100 वर्ष के इतिहास में यह पहला मौका हो सकता है जब हाई स्कूल की परीक्षा नहीं हो, अन्यथा पूर्व में हालात चाहे जो रहे हो परीक्षाएं हुई और उनका रिजल्ट भी आया है। तो ज़्यादातर मंथन जो दोस्तों बन रहा है, जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे और इसके पहले ही जैसा कि कैंसिल हुआ था, तो ये मानकर चलिए कि प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग ही ये लोग नंबर देंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रमोट करेंगे। तो हाई स्कूल का एग्ज़ाम बहुत ही कम चांसेस हैं होने के। देखिए कल के डेट में क्या अपडेट आती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर दिया जाएगा। वहीं जैसा कि कल के डेट में आपको मैंने बता दिया था कि संजय सिरनेत यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण कर लिए हैं। हालांकि इनकी नियुक्ति तो अप्रैल में ही कर दी गई थी, और यहाँ पे कुछ इन्होंने बात कही है जो आपको बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाएं मेधावी युवाओं की आकांक्षाओं का केंद्र होती हैं। ऐसे में आयोग की चयन प्रक्रिया संदेह से परे होनी चाहिए। यह बात आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिरनेत ने मंगलवार को पदभार ग्रहण करने की बात कही। वर्तमान में जब आयोग स्केलिंग के मुद्दे पर चौतरफा घिरा हुआ है और आयोग को परीक्षाओं की सीबीआई जांच भी चल रही है, तब आयोग के नए अध्यक्ष का यह चयन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए अध्यक्ष ने युवाओं को भरोसा दिलाया है कि आयोग उनके सुखद भविष्य को ध्यान में रखकर कार्य करेगा। नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिरनेत ने मंगलवार दोपहर 1 बजे कार्यभार ग्रहण किया। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे सिरनेत कई संवेदनशील पदों पर नियुक्ति रहे हैं। इससे पहले वह प्रवर्तन निर्देशालय के उत्तर क्षेत्र के प्रभारी रहे, जहां उन्होंने आर्थिक अपराध से संबंधित अनेक गंभीर मामलों की पड़ताल की और इसी वजह से लगातार चर्चा में रहे। आयोग में ज्वाइनिंग के बाद सिरनेत ने चयन प्रक्रिया में नई टेक्नोलॉजी लागू के संकेत दिए। उनके अनुसार लोक प्रशासक के चयन लोक प्रशासन और मानव विकास संसाधन के क्षेत्र में नए प्रयोगों और टेक्नोलॉजी को भी आवश्यकता अनुसार लागू किया जाना प्रासंगिक है। इससे आयोग की कार्यप्रणाली में तेजी, पारदर्शिता और दक्षता आएगी। उन्होंने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त चयनित अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान और सरकार के कार्मिक विभाग को भी बराबर का भागीदार बताया। साथ ही कहा कि इनमें निकट का सामंजस्य स्थापित रहना चाहिए। अपने शपथ ग्रहण समारोह में सिरनेत ने आयोग के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि प्रदेश में दक्ष, समावेशी और संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए योग्य, सत्यनिष्ठ उम्मीदवारों का प्रमाणिक एवं पारदर्शी तरीके से संबद्ध आयोग को संवैधानिक दायित्व है। अंत में अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वैक्सीन लगवाएं और लोक सेवक के रूप में जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए मदद को आगे आए। अब दोस्तों, स्केलिंग का मुद्दा स्टूडेंट खुद जाकर मिलेंगे अध्यक्ष जी से और वहाँ पे अपनी बातें रखेंगे। हालांकि इनको सारी चीज़ें पता है, लेकिन जब भी स्टूडेंट द्वारा दबाव बनाया जाएगा तो हो सकता है कि इनके द्वारा कोई डिसीजन लिया जाए और स्केलिंग को मुद्दे को कंप्लीट करवाया जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालय से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 712 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने 19 मई तक सभी अभ्यर्थियों से उनके मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारी मांग ली है।
इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महीनों से फंसी हुई है। यूपीपीएससी ने सीधी भर्ती के माध्यम से अलग अलग समय में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 712 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी किया था। अब तक चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में कराई जाती थी, लेकिन इसमें पक्षपात के आरोप लगते थे। अभ्यर्थियों की शिकायत रहती थी कि कॉलेज आवंटन में मनमानी की गई है। इसी के मद्देनजर शासन ने इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया और एनआईसी लखनऊ को सॉफ्टवेयर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। एनआईसी ने सॉफ्टवेयर भी बना लिया, लेकिन अन्य औपचारिकताएं पूरी होने में काफ़ी समय लग गया। दरअसल काउंसलिंग उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से होनी है। नया सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद इसमें अभ्यर्थियों से संबंधित विवरण भी फीड कर दिया गया, लेकिन विवरण में अभ्यर्थियों के फ़ोन नंबर शामिल नहीं थे, जबकि काउंसलिंग एवं नियुक्ति से संबंधित सूचनाएं अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से जाती थी। इस मामले में आयोग को पत्र भी भेजा गया था, क्योंकि अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर आयोग में उपलब्ध थे। फिलहाल अब उच्च शिक्षा निदेशालय डॉक्टर अमित भारद्वाज की ओर से सूचना जारी की गई है कि अलग अलग विषयों में सभी चयनित अभ्यर्थियों को 19 मई को शाम 4 बजे तक उच्च शिक्षा निदेशालय के ईमेल आईडी पर अपना नाम, रैंक, विषय, जाति की श्रेणी, चयन की श्रेणी एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने हैं, ताकि संबंधित अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल हो सकें। ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना एवं ओटीपी नंबर अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर पर प्रेषित किए जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट है, डिग्री न मिलने से बिहार एपीओ मेंस के आवेदन फंसे। बिहार में सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलबी की डिग्री न मिलने के कारण उनके मुख्य परीक्षा के आवेदन फंस गए हैं। विश्वविद्यालय से विधि की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों ने कुलपति को ज्ञापन प्रेषित कर प्रोविजन डिग्री मांग की। बिहार एपीओ मेंस के लिए इन दिनों आवेदन प्रक्रिया चल रही है। 4 जून आवेदन की अंतिम तिथि है। छात्रों की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि अगर उनकी डिग्री नहीं मिली तो मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। छात्रों ने कुलपति से आग्रह किया कि उनकी समस्या का निराकरण किया जाए और उन्हें प्रोविजन डिग्री या डिग्री उपलब्ध कराई जाए। उधर छात्र संघ बहाली को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 301 दिनों से आंदोलन कर छात्रों की मांग भी है कि विश्वविद्यालय में प्रोविजन डिग्री, माइग्रेशन एवं डिस्पैच काउंटर तत्काल खोजे जाएं। छात्र नेताओं का कहना है कि प्रोविजनल डिग्री उपलब्ध न होने के कारण छात्रों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन में छात्र नेता अजय यादव, सम्राट, राहुल पटेल, आर्या, अरविंद यादव, नवनीत यादव, मोहम्मद सलमान, मुबासिर, अरुण, अजय राज त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नए सत्र में भी शिक्षक भर्ती की उम्मीद कम। विश्वविद्यालय में 858 पद हैं स्वीकृत, इनमें से 69% पद खाली। नए सत्र में शिक्षकों की कमी का संकट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की आधे से अधिक पद खाली हैं, लेकिन नए सत्र में भी शिक्षक भर्ती पूरी होने की उम्मीद कम है। मौजूदा सत्र में कोविड के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। इस बीच शिक्षक रिटायर हो गए। कोरोना के कारण 3 शिक्षक का निधन हो गया है। शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच कोरोना संक्रमण के फिर तेजी से पांव पसारे हैं। ऐसे में नए सत्र में भी शिक्षकों की कमी का संकट दूर होता नजर नहीं आ रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में शिक्षकों के 858 पद स्वीकृत हैं और इनमें से 596 पद रिक्त पड़े हुए हैं और 262 शिक्षक कार्यरत हैं, यानी 69% पद खाली हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के नतीजा है कि मौजूदा सत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की पाठ्यक्रम में कटौती करनी पड़ी ताकि सत्र को समय से पूरा किया जा सके। अगर कोविड के कारण नए सत्र भी देर से शुरू होता तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को फिर से इस संकट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस संकट से निपटने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मौजूदा सत्र में अतिथि प्रवक्ताओं की भर्ती करा ली थी। नए सत्र में भी विश्वविद्यालय की अतिथि प्रवक्ताओं की पर निर्भर रहना पड़ सकता है। नए सत्र में भी तमाम शिक्षक रिटायर होंगे, जिसके बाद चुनौती और बढ़ेगी। अगर कोविड संक्रमण के मामले कम होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन भर्ती प्रक्रिया शुरू भी करता है तो इसे पूरा करने में वक्त लगेगा। पहले नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने से कम 1 माह लगेगा। उसके बाद आवेदन की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने से कम 3 माह लगेंगे। ऐसे में नए सत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षकों की कमी दूर होने के आसार कम है। इस बारे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर जया कपूर भी मानते हैं कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम है। बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कल के डेट में मीटिंग था और जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बता भी दिया था कि पेड से संबंधित डिस्कशन हुए थे, लेकिन रिजल्ट से रिलेटेड आपको अपडेट नहीं मिली है। 21 तारीख को भी दोस्तों मीटिंग का आयोजन है और हो सकता है कि रिजल्ट और पेड से संबंधित आपको कोई अपडेट देखने को मिल जाए।
और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि छात्रों द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और कुछ लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाने हैं, तो ऐसे स्टूडेंट दबाव बना रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी दबाव बना रहे हैं, छात्रों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है कि पीट को समाप्त करके जो भी रिक्रूटमेंट है, जो भी इनके पास अध्याचन है, वो सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जैसे पहले के प्रोसेस थे उसी के अकॉर्डिंग करवाया जाए। अब दोस्तों इसी पे डिसाइड नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और शासन आदेश के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हो पाएंगी। और आपको पता है कि पेट के थ्रू यदि जो भी रिक्रूटमेंट ये लोग लाएंगे उसमें काफ़ी समय लग जाएगा और फिर इस तरह से जो भी भर्तियां हैं वो लंबित ही रह जाएंगी और पुराने एग्ज़ाम्स और जो भी भर्तियां हैं वो अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुई हैं, रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है। तो आयोग पे दबाव यही बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो भी पुराने रिजल्ट हैं कम से कम उनको जारी करके और जो भी स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं उनको नियुक्ति दे दिया जाए। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसको कंडक्ट करवाया जाए, नए रिक्रूटमेंट जो भी हैं उन सभी को पहले की तरह ही कंप्लीट करवाया जाए। अब दोस्तों आने वाले दिनों में क्या डिसीजन होता है आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट आपको लगता है कि यूज़फुल जानकारी चैनल के माध्यम से मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे बताना चाहूँगा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो वीडियो पूरा देखते भी नहीं हैं और डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल दूर रहें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस चैनल पे बने रहने की। वे ही स्टूडेंट इस पर बने रहें जिनको यूज़फुल जानकारी लगती है। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें। कोई भी अपडेट रहेगी तो जरूर इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।